गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर चल रहा है। अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है बेटा, हम जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज हमारा क्वेश्चन है, देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिट एंड विच अकाउंट क्रेडिट। अब इस क्वेश्चन में पूछ रखा कि एक तो पूछा है आपसे नेचर ऑफ अकाउंट और एक पूछा है स्टेट विच अकाउंट विल बी क्रेडिट डेबिट एंड विच अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा, ये जो है हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है उसके रूल्स पता होने चाहिए, और दूसरी बात आपने जो अभी ये चैप्टर पढ़ा है इसमें जो आपने रूल्स पढ़े हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है बेटा, देखो अब इसको हम कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे ऐसे। पहले फॉर्मेट बनाएंगे सीरियल नंबर का, नेक्स्ट लिखेंगे हम अकाउंट इन्वॉल्व्ड। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम होएगा नेचर ऑफ अकाउंट और नेक्स्ट कॉलम होगा हाउ अफेक्टेड, फिर डेबिट और नेक्स्ट क्रेडिट। ठीक है बेटा, ये कॉलम आपको बनाने हैं पहले। इसके बाद आपको सीरियल नंबर में जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो नंबर वाइज डालनी है। ठीक है, अकाउंट्स इन्वॉल्व में आपके कौन कौन से अकाउंट जो इन ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है वो जो है लिखने हैं। सेकंड बात, नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट में हमें ये देखना है जो आपने क्लियर पढ़ा था मॉडर्न रूल्स में, उसके अकॉर्डिंग कि ये एसेट है या लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, क्या है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हाउ अफेक्टेड। हाउ अफेक्टेड में आपको ये देखना है कि ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमें वो चीज़ डेबिट करनी है या क्रेडिट करनी है, इंक्रीज या डिक्रीज के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अब इसमें आपको अकाउंटिंग जो इक्वेशन है वो भी बेटा आपको आनी चाहिए। अब इसमें क्या कह रहा है कि मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि आपने जो है मनु ने जो है बिजनेस स्टार्ट किया है कितने से, ₹1 लाख से। तो ₹1 लाख से स्टार्ट किया है, इसका मतलब कि कैश आया आपके पास और कैपिटल। ठीक है, ठीक है बेटा, तो हम कैपिटल में भी प्लस करते थे और कैश में भी प्लस करते थे। तो हमारे जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है उसमें हम इसी तरह इसमें हम जो है ये लिखेंगे कैश और कैपिटल। ठीक है बेटा, कैश हमारा क्या है, एसेट है, और कैपिटल क्या हमारी कैपिटल है। ये हो गया नेचर ऑफ अकाउंट। ठीक है बेटा, उसके बाद कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और कैपिटल क्या हो रही है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। प्लस का मतलब है कि इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब भी आपकी एसेट इंक्रीज होती है तो उसको हम किस में लिखते हैं, डेबिट में, और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको किस में लिखते हैं, क्रेडिट में। ठीक है बेटा, तो हमने एसेट को डेबिट में लिख दिया और कैपिटल को क्रेडिट में लिख दिया। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है ही परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम बिजनेस ₹20,000। फर्नीचर क्या किया है, परचेज किया है। तो आपसे क्या होएगा, देखो आपने एक तो परचेज किया है। ठीक है बेटा, परचेज फर्नीचर किया है ना, एक तो परचेज किया है फर्नीचर। ठीक है, और कैसे किया है, ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस ₹20,000, यानी कैश में 20 परचेज, हाँ ठीक है 20,000। ठीक है बेटा, तो इसमें जो 20,000 है एक तो फर्नीचर में जो है ऐड हो रहा है और दूसरा कैश में भी ऐड हो रहा है। ठीक है बेटा, कैश में क्या होएगा, फर्नीचर आप कैश में खरीद रहे हो तो क्या होएगा, माइनस होएगा। ठीक है, और फर्नीचर जो है वो आपका बढ़ रहा है। ठीक है, वो इंक्रीज होएगा। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, परचेज और क्रेडिटर। ठीक है बेटा, फर्नीचर को नहीं लिखेंगे, फर्नीचर और कैश ये लिखेंगे, फर्नीचर और कैश। तो फर्नीचर क्या है, आपकी एसेट है, और कैश क्या है, कैश भी आपका एसेट है।
तो फर्नीचर आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और कैश क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। तो आपकी जो एसेट है फर्नीचर वो इंक्रीज हो रही है तो डेबिट में लिख दी 20,000, और डिक्रीज हो रही है तो 20,000 क्रेडिट में लिख दी। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट बात आती है थर्ड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब की बार आपने उधार पे जो है खरीदा है। ठीक है बेटा, गुड्स खरीदा है। ठीक है, तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट यानी क्रेडिट पे खरीदा आपने। ठीक है, तो आपके पास गुड्स तो जो है वो बढ़ गया। ठीक है, और क्रेडिट पे खरीदी है। तो हम जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे तो क्रेडिट में प्लस करते थे और परचेज में भी क्या करते थे, प्लस करते थे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात आती है, देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम गुड्स नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे परचेज और नेक्स्ट लिखेंगे क्रेडिटर। तो परचेज क्या है हमारा बेटा, परचेज है हमारा एक्सपेंस। ठीक है, और क्रेडिटर क्या हमारा लायबिलिटी। तो जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, और लायबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट में लिखते हैं, और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है बेटा, ये बात हुई। अब आते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन पे। फोर्थ हमारी क्या है, पेड टू हिज क्रेडिटर। पेड टू हिज क्रेडिटर, इसमें क्या आएगा बेटा, पेड टू हिज क्रेडिटर में क्या आएगा, देखो पेड टू हिज क्रेडिटर यानी उसने जो 2,000 रुपीज है वो क्या कर दिए हैं, पेड कर दिए हैं। पेड कर दिए तो इसका मतलब कैश जो है वो आपसे माइनस हो गया। ठीक है बेटा, और क्रेडिटर में से भी आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो देखो अब कैसे बनाएंगे, क्रेडिटर और कैश। हमारे पास टू टाइप्स की जो है अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं, और इसमें क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है, और कैश क्या है, एसेट है। क्रेडिटर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और कैश भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि कैश जो है हमारे पास से गया, क्रेडिटर का जो उधार था वो उसने चुका दिया तो उसके पास से भी माइनस कर दिया। ठीक है बेटा, इसमें अब क्या करेंगे, देखो अगर लायबिलिटी है तो डिक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट में, एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट में। नेक्स्ट बात आती है फिफ्थ ट्रांजैक्शन, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क। क्लर्क को क्या कर दी, सैलरी पेड कर दी। तो सैलरी पेड करी है। ठीक है बेटा, और आपके पास से कैश क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि सैलरी उसने पेड की है, यानी ये सैलरी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है ना बेटा। सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है तो आपकी आप जो भी अर्निंग करोगे वो आपके लिए क्या होएगी, प्रॉफिट होएगी, तो वो क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। ठीक है, अब इसमें हम सैलरी और कैश लिखेंगे। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, कैश हमारा एसेट है। अगर एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है तो उसको हम किस में लिखेंगे, डेबिट में, और एसेट हमारी डिक्रीज हुई है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट बात आती है बेटा सिक्स ट्रांजैक्शन, पेड रेंट। रेंट जो आपने पेड कर दिया है तो इसमें क्या आएगी, देखो हम लिखेंगे रेंट और कैश, जैसे फिफ्थ ट्रांजैक्शन थी ऐसे ही। तो रेंट क्या हमारा एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, कैश क्या हमारी एसेट है, एसेट हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये 500 डेबिट कर देंगे और 500 क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है रिसीव्ड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट जो आपको मिल गया है। अब इसमें क्या होएगा, इंटरेस्ट मिला है तो आपको क्या हुआ है, फायदा हुआ है, इनकम हुई है, तो इंटरेस्ट को क्या लिखते हैं हम, रेवेन्यू। ठीक है बेटा, तो ये हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है, और कैश हमारी एसेट है। ठीक है बेटा, कैश बढ़ा है हमारा और रेवेन्यू भी इंक्रीज हुई है। तो इंटरेस्ट और कैश, इंटरेस्ट क्या हमारा रेवेन्यू है, कैश हमारा क्या है, एसेट है। ठीक है बेटा, ये दोनों इंक्रीज हुए हैं तो रेवेन्यू को हम क्रेडिट में लिखते हैं और एसेट को हम डेबिट में लिखते हैं। ऐसे जो है हमें अपना क्वेश्चन जो है सोल्व करना है। ठीक है बेटा, ये था एक क्वेश्चन। अब बात आती है टी शेप अकाउंट बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अब जितने भी तीन चार जितने भी क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट करेंगे
वो बेटा इसी टाइप के होंगे, टी शेप अकाउंट के। ठीक है बेटा, इसमें आपको टी शेप अकाउंट जो है बनाना है। तो ये कह रहा है कि ओपन ए टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी। ठीक है, मशीनरी का पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। तो आपको ये ट्रांजेक्शन दी गई है और आपको मशीनरी का टी शेप अकाउंट बनाना है। देखो, एक तो आपको टी शेप अकाउंट बनाना आना चाहिए बेटा। ठीक है, हमने जो है लास्ट क्लास में टी शेप अकाउंट बनाना भी सीखा है। तो आपने जिस भी बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी है वो बेटा पीछे की वीडियो देखे। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है बेटा, तो देखो टी शेप अकाउंट बनाएंगे, इसमें 4 कॉलम डेबिट साइड होते हैं और 4 कॉलम क्रेडिट साइड होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें फर्स्ट कॉलम में डेट का, सेकंड कॉलम में पर्टिकुलर और फिर है जेएफ। ठीक है बेटा, और उसके बाद है अमाउंट और फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? मशीनरी परचेज ₹40,000। आपने मशीनरी क्या की है? परचेज की है। ठीक है, तो मशीनरी क्या हुई आपके लिए? इंक्रीज हुई है। ठीक है, हमेशा याद ये ध्यान रखना, आप मशीन अकाउंट बना रहे हो तो मशीन आपके लिए क्या है? एसेट है। ठीक है बेटा, ये आपको अज्यूम करना, सोचना कि मशीन आपके लिए एसेट है। और एसेट जब आपकी इंक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं, और एसेट आपकी डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, अब देखो मशीनरी परचेज 40,000, तो मशीनरी आपने परचेज किया तो यानी कि आपको क्या हुआ है? आपकी मशीनरी बढ़ी है तो बढ़ी है, इंक्रीज हुई है तो डेबिट साइड, मशीनरी परचेज 40,000। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात आती है मशीनरी सोल्ड, यानी आपके पास से मशीनरी कम हो गई, तो मशीनरी कम हो गई तो क्रेडिट साइड, मशीनरी सोल्ड 10,000। ठीक है बेटा, थर्ड है मशीनरी परचेज, यानी मशीनरी आपने परचेज की है तो आपकी मशीनरी जो है बढ़ी है तो 8,000। उसके बाद है मशीनरी डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब होता है बेटा फेंकना। ठीक है, यानी आपने जो है मशीन एक कम कर ली है। ठीक है, तो कम हो गई है, डिक्रीज हो गई, तो यहाँ लिख देंगे मशीनरी डिस्कार्डेड 14,000। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी की जो है डेप्रिसिएशन मतलब मूल्य में गिरावट आई है तो कमी हुई है, तो इसमें भी डेप्रिसिएशन लिख देंगे और 1000। ठीक है, अब जिस साइड का टोटल ज़्यादा उसको हम नीचे लिखेंगे, तो हमारी इस साइड का डेबिट साइड का जो टोटल है वो 48,000 आया है। इसका जो टोटल है वो कम था तो उसको हम बैलेंसिंग कर देंगे, बैलेंसिंग करने पर जो है 23,000 आएगा बेटा। ठीक है, ये था हमारा मशीनरी अकाउंट टी शेप का। इस तरह आपको जो है टी शेप अकाउंट बनाना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने शॉर्ट में लिखा है बेटा, तो ध्यान से समझना। इसमें कह रहा कि मैं ओपन ए कैश अकाउंट, इसमें आपको क्या बनाना है? कैश अकाउंट बनाना है। ठीक है, इसकी ट्रांजेक्शन है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000। मोहन ने क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट किया है, किससे? 40,000 से। तो मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है ना उसकी जो वो है कैपिटल, तो उसमें इसमें हम कैसे लिखेंगे? देखो, बिजनेस स्टार्टेड 40,000, इंक्रीज हो रही है, एसेट है कैश अकाउंट। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कैश अकाउंट, कैश क्या हमारी एसेट है, इंक्रीज करते हैं तो डेबिट में और डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट में। यहाँ डेबिट साइड, वहाँ क्रेडिट साइड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा है परचेज गुड्स ₹20,000, यानी आपने गुड्स परचेज किए तो आपके पास से कैश क्या हुआ है? गया है, तो कैश कम हुआ है तो यहाँ लिख देंगे परचेज गुड्स 20,000। ठीक है बेटा, थर्ड पॉइंट है सोल्ड गुड्स। आपने गुड्स क्या किए हैं? बेच दिए हैं, तो आपके पास पैसा आया है, कैश आया है, तो आपका इंक्रीज हुआ है तो सोल्ड गुड्स 24,000। ठीक है बेटा, फिर है पेड रेंट। रेंट आपने पे किया तो आपके पास से पैसा क्या हुआ है? गया है, तो हम इसमें लिख देंगे पेड रेंट 400। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है पेड सैलरी। आपने सैलरी क्या की है? पेड की है ₹600, तो यहाँ लिख देंगे हम पेड सैलरी 600। ठीक है बेटा, इसके बाद है सिक्स्थ ड्रू फॉर पर्सनल यूज ₹1,000, यानी 1,000 आपने जो है पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं बेटा। तो पर्सनल यूज के निकाले तो पैसा आपका, कैश जो है वो आपका कम हो गया, तो
विथड्रॉ लिख सकते हैं, हम निकाले हैं तो ठीक है बेटा। ड्राइंग आपकी, ड्राइंग भी लिख सकते हो आप, तो इसको लिख देंगे विथड्रॉ 1000। इसके बाद हम इनका टोटल करेंगे, ठीक है बेटा। कास्टिंग करेंगे 64,000 64,000, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो जो हमारी क्रेडिट साइड है उसका जो टोटल है वो कम था, तो यहाँ पे लिख दिया हमने बाय बैलेंस, और इसको इसमें से माइनस कर दिया तो 42,000 आएगा, ठीक है बेटा। ये था हमारा कैश अकाउंट। ऐसे हमें कैश अकाउंट बनाना है। ऐसे आपके लिए कैपिटल हो, एसेट हो, जिसमें भी आपसे पूछा जाए उसी तरह आपको टी शेप अकाउंट बनाना है। आपको इंक्रीज और डिक्रीज का पता होना चाहिए कि कौन सी साइड हमारी डेबिट होनी है, कौन सी साइड हमारी क्रेडिट होनी चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर। अब की बार हम जो है क्रेडिटर का टी शेप अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। देखो ये क्रेडिटर अकाउंट है, ठीक है। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है। इसमें क्रेडिटर हमारा क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है। तो अगर डिक्रीज होती है तो उसको हम किस में लिखते हैं, डेबिट साइड में, और इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में, ठीक है बेटा। तो देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट ₹5,000। ये कह रहा है कि आपने क्या किया है, गुड्स परचेज किए हैं फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, यानी राकेश आपके लिए क्रेडिटर है, क्रेडिट पे उसने क्या है किया है, गुड्स परचेज किया है, ठीक है बेटा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इंक्रीज हुआ आपके पास गुड्स जो है वो आया है, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखेंगे, गुड्स परचेज 50,000, ठीक है बेटा। सेकंड है गुड्स रिटर्न टू राकेश फॉर ₹5,000। राकेश ने क्या कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, यानी क्या हो गया, डिक्रीज हो गए, तो हम लिख देंगे परचेज रिटर्न 5,000, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात आती है पेड टू राकेश। राकेश ने जो है पैसे दे दिए हैं, तो पेड टू राकेश यानी डिक्रीज हुआ है, उसने पैसे दे दिए, तो पेड टू राकेश 20,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट ₹10,000। अब इसने जो है परचेज किए हैं गुड्स, तो ऐसे ही गुड्स परचेज 10,000, ठीक है बेटा। ऐसे करेंगे। अब ये जो है हम इनकी जो है क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे, ठीक है। ये इनका टोटल आएगा 60,000 और 60,000। 60,000 जो है हमारी क्रेडिट साइड है उसका ज़्यादा आया अब की बार, तो हम बैलेंसिंग डेबिट साइड करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस CD 35,000, ठीक है बेटा। अब की बार हमारा जो डेबिट साइड थी उसका बैलेंस कम था, इसलिए हमने डेबिट साइड जो बैलेंसिंग कर दी, ठीक है बेटा। ये किस साइड की बैलेंसिंग थी, हमारी क्रेडिट साइड से बच के आई थी, ठीक है। ऐसे जो है हमें टी शेप अकाउंट बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी टाइप के होंगे। अब की बार हमें क्या करना होगा कि आपको यही क्वेश्चन जो है जो हमने ये 8th क्वेश्चन किया, 8th और 9th और 10th, ये तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में हमें मिलेंगे, और हमें एक ही क्वेश्चन बनाना है इनके लिए, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी टाइप के करेंगे, टी शेप अकाउंट के ही, ठीक है बेटा। तो आप इन क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस करना, और फिर जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक खत्म होती है बेटा। थैंक यू।